नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि अभी मेरे काफ़ी साथी लोग हैं यहाँ पे जो लगातार टीएसपी एरिया के जो साथी लोग थे जिनको बाहर पोस्टिंग मिल गई थी, उनकी कल लिस्ट जारी हो गई है और 263 बंदों की लिस्ट जारी हो गई है। सबसे पहले तो मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और हम लोगों का जो ये संघर्ष की जीत हुई उसमें इस तरह से इन लोगों ने हिस्सेदारी दी और सभी लोगों की मजबूत पैरवी और मजबूत भागदौड़ की वजह से आज ये सब कुछ हो पाया है। तो सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को भी बधाई देता हूं कि वो वापस टीएसपी एरिया में अब अपनी जगह पे जा रहे हैं और उनको उदयपुर जो जोनल जो डायरेक्टर है वहाँ पे जाके और फिर वहाँ पे उनको उनके डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्टों में फिर उनके स्थान सीएमएचओ अपनी अपनी जगह पे भेज देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर बात पे मैं आ जाता हूँ। इसमें अब कुछ साथी लोग आज जो यहाँ पे पधारे हैं जो काफ़ी कुछ एक परेशान थे, तो उन साथियों का भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो साथी जो कुछ टीएसपी एरिया के आस पड़ोस के क्षेत्रों से आते थे, या जैसे सिरोही जिला है उसमें एक दो क्षेत्र भी टीएसपी में आते हैं, तो जैसे उसमें पूरे सिरोही जिले को इन्होंने गिन लिया एक तरीके से। राजसमंद में जैसे कोई 2-5 गाँव, 10 गाँव, 20 गाँव जो भी है वो टीएसपी एरिया में शो होते हैं, जबकि पूरा डिस्ट्रिक्ट नॉन टीएसपी में आता है लगभग। इस तरह से कई डिस्ट्रिक्टों में इन लोगों ने जो टीएसपी के साथी लोग हैं उनको नॉन टीएसपी में भेज दिया है एक तरीके से, और बांसवाड़ा के कई साथी लोग हैं जिनको वापिस सिरोही दे दिया या कहीं चित्तौड़ दे दिया, तो वो 350 किलोमीटर का गैप आ गया एक तरीके से। इस तरह के साथियों के लिए आज मिले हैं। प्लस दूसरी ये लोग मिले हैं, मेरी अधिकारियों से बात हुई, कल शाम को भी अधिकारियों से बात हो गई थी कल शाम को इस विषय पे, और दूसरा ये विषय था कि भी राजसमंद पोस्टिंग दे दी जैसे करौली वाले साथियों को, उनका संभाग ही नहीं है, वो दूसरे संभाग के अंदर दे दिया, हर कैसे ही पोस्टिंग दे दी। चाहे क्या है कि 3 दिन का इन्होंने टाइम दिया था कि 3 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन करना है, तो इन्होंने इमरजेंसी में उस हिसाब से लिस्टें निकाली थी। तो इनसे आज बात हुई है, कल बात हो गई थी, आज भी अधिकारियों से अभी सामने ही बात हुई थी। तो साथियों मतलब जिन लोगों को बाहर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए हैं, जैसे बाहर राजसमंद मतलब जिला अलग तो है ही है, प्लस संभाग ही अलग है कई लोगों के, तो उन लोगों के लिए अब एक फाइल चलाई जा रही है, उसके लिए बात हो गई है और बहुत जल्द उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि उनके वापस उनके स्थानीय जिलों में होम टाउन में भेजा जाए, क्योंकि एक्टिव केसेस के आधार पर इन लोगों को वो पोस्टिंग दी गई थी और जल्द से जल्द जो ये एक्टिव केसेस है वो सभी जिलों में कम हो गए हैं। कोरोना का संक्रमण है वो बहुत कम हुआ है अभी, और कई जिलों में तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं मरीज, तो उसके बावजूद आज इन लोगों को बाहर पोस्टिंग दे रखी है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। 7900 रुपये में बहुत ही असंभव है इस तरह से खर्चा चलाना। तो साथियों एक तो इसका सबसे पहला तो ये है कि भाई कैसे भी इनको ज्वाइनिंग इनके स्थानीय क्षेत्रों में मिले। दूसरी, कई साथियों को जैसलमेर दे दी, जैसलमेर बहुत सौ को दे दी, तो उन जैसलमेर वाले साथियों की जिनके डिस्ट्रिक्ट विचारों के यहाँ तीसरी जगह पे थे और तीसरी जगह वहाँ पोस्टिंग दे दी, तो सभी साथियों को उनके जैसे उनके जिलों में कई जिलों से कम सिलेक्शन हुए थे तो उन जिलों में भेज दिया। तो इस तरह से हो रहा था, तो अब जल्द से जल्द उनका समाधान करके, चूँकि हमने बता दें स्वास्थ्य सहायक भी ले रहे हैं तो आपके पास स्टाफ की भी कमी नहीं रहेगी। तो इस तरह से एक बार आप लोग अपनी जगह पे आ जाएंगे सारे के सारे। दूसरी बात करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, सीसीएच अगर जल्दी से जल्दी चालू हो जाए तो ये सब परेशानियां वैसे ही ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। तो एमडी-पीटी सर भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं एमडी-पीटी सर से आग्रह करता हूं, और अधिकारी हैं जो इस विभाग के वो भी सभी देखते हैं, तो उन अधिकारियों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोग ये अब डिस्ट्रिक्ट ज्वाइनिंग का अपन लोग करने के प्लान में है, तो ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि इनको 10-15 दिन के अंदर अंदर अगर हो जाए तो सीसीएच चालू कर दीजिए 1 तारीख से, जिससे क्या है इनको सभी को कॉलेजेस अलॉट हो जाएं। अभी इग्नू और आरयूएचएस के लिए चल रहा है कि भाई सीसीएच, इग्नू और आरयूएचएस दोनों मिलके करवाएं या किस तरह से करवाएं, तो उसका संशय 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा साथियों। उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर। सीसीएच का क्या है, 1 जुलाई से बैच शुरू हो जाए, कैसे भी करके 1 से 15 जुलाई के बीच में भी चालू हो जाए, तो तुरंत प्रभाव से इनको अच्छा फायदा मिल जाएगा और इनको जो स्थानीय क्षेत्रों में वापस जो इनकी कॉलेजेस हैं उनके अंदर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए, और किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी चयनित हमारे कर्मचारी को, सीएचओ कर्मी को कहीं भी बाहर नहीं मिले, और जो स्थानीय उनके ज़िले हैं उन्हीं के अंदर जितनी भी, जैसे नर्सिंग कॉलेजों में होगा सीसीएच, तो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो स्थानीय जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर है, जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन्हीं के थ्रू होगा। तो वहाँ पे उनको वहीं के वहीं उन्हीं के ज़िले में आस पड़ोस के ही जगह पे ट्रेनिंग करवा के, और वहीं के वहीं आस पड़ोस में जहाँ जहाँ सब सेंटर्स खाली हैं, सभी को पता है सब सेंटर्स लगभग खाली पड़े हैं,
टोटल 115 के करीब सब सेंटर हैं जिन पे CHO अभी लगे हुए हैं। बाकी 378 लोगों को अब तक CHO के लिए ट्रेनिंग करवा चुके हैं, ब्रिज कोर्स करवा चुके हैं, जो पहले संविदा कर्मियों को कराई थी, जिसमें से 163 लोगों का कोर्ट केस चल रहा था, तो वो अभी पेंडेंसी है। बाकी 115 लोग हैं, उनको जैसे सब सेंटरों पे भेज दिया गया, वैसे ही इन सभी साथियों को भी जल्द से जल्द ट्रेनिंग कराते हुए तुरंत प्रभाव से सब सेंटरों के ऊपर भेजा जाए, क्योंकि सारे सब सेंटरों पे ताले लगे हुए हैं और उस ताले का जिम्मेदार स्वयं सरकार है। जल्द से जल्द उन तालों को खोल के इन मरीजों को, जो स्थानीय गांवों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और स्वास्थ्य ढांचा जो बिगड़ा हुआ है, उसको तुरंत प्रभाव से सही करें। क्योंकि आज अगर आप हेल्थ वेलनेस सेंटर्स और हेल्थ के मामले में अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में राजस्थान सबसे नीचे पड़ा है, और वो किस वजह से पड़ा है? इस सब सेंटरों की वजह से। आज अगर ये सब सेंटर तुरंत प्रभाव से चालू होते हैं तो इनको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा साथियों को, लेकिन कम से कम आप जनता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये CHO वो CHO है जो एक एक गांव ढाणी के अंदर अपनी सेवाएं देके उस गांव के हर एक, थोड़े से भी अगर किसी को जुकाम भी होता है तो CHO उसको चेक करेगा, प्रिस्क्रिप्शन करेगा, तो उससे बहुत बड़ा फायदा सरकार को मिलने वाला है। स्वास्थ्य ढांचा एक देश का सबसे मजबूत और सबसे मूलभूत ढांचा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज आप स्वास्थ्य को कमजोर रखेंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत प्रभाव से सभी CHOs को ट्रेनिंग करा के कम से कम टाइम पीरियड में और जल्द से जल्द अगले स्ट्रेन की तैयारी सरकार करे, जिससे हमारे भारत देश के लोगों की, राजस्थान के लोगों की जान बचाई जा सके। धन्यवाद साथी।